Hi Aries, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what situation or issues require your uh, immediate attention right now. ऐसा कौन सा इशू है या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो उसमें ऐसा कौन सी सिचुएशन है या क्या क्या इशू है, ओके, जिस पे आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो एरीज, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है फॉर ऑल द एरीज आउट देयर। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं, आपको लगता है ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ओके, एंड एरीज, ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एनी वन कैन वॉच। अगर आप मेल एरीज हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप फीमेल एरीज हैं तो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इसकी जो एनर्जी है ना, वो मुझे लग रहा है कि करंट एनर्जी पे बेस्ड है, लेकिन आने वाले 20 से 40 दिन तक, लाइक आई मीन ऑलमोस्ट अ मंथ, ओके, 1 महीने तक इसकी एनर्जी रहने वाली है। आप जब भी ये रीडिंग देखते हैं तो उन 1 महीने में जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं 2025 में, तो उस टाइम पे जो भी सिचुएशन चल रही है, ओके, ऑन गोइंग, या क्या सिचुएशन है, क्या इश्यूज है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो ये 1 मंथ तक का मुझे लग रहा है, इसका 20 to 40 डेज लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट 20 to 40 डेज का एनर्जी रहने वाला है इसका। ओके, क्योंकि आप ध्यान दे दोगे, ओके, आफ्टर दिस रीडिंग, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिजॉल्व हो जाएगी या ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग एरीज। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि एरीज को व्हाट इश्यूज और सिचुएशन एरीज need to give attention to it right now। ऐसी कौन सी इशू है या सिचुएशन है जिस पे एरीज को ध्यान देने की जरूरत है। द चैरियट, ओके। What issue and what situation needs your immediate attention right now? ऐसे कौन से इशू हैं, ऐसे कौन से सिचुएशन है जिस पे आपको इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आप ना फास्ट स्लो हो रहे हो किसी सिचुएशन पे। ये सिचुएशन मुझे लग रहा है आपके फैमिली और आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई है। ओके, मुझे लग रहा है कि आप एरीज कहीं जाना चाहते हो, लाइक कोई कोई एक कोई एक ऐसी पोजीशन है जिसको आप ग्रैब करना चाहते हो, और इस पोजीशन को आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है या तो ये रीलोकेशन से रिलेटेड आपकी कोई है, ठीक है ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है करियर को, या तो करियर को चूज करूं या फैमिली को चूज करूं, आपको नहीं समझ आ रहा। ओके, और कहीं ना कहीं ये चीज आपको बहुत बॉदर कर रही है। आप डिफिकल्ट टीम से गुजर रहे हो एरीज, और एक तरफ आप थोड़ा अ, आपको पता है अगर इस अपॉर्चुनिटी को या इस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको ये पोजीशन मिलेगी चैरियट वाली। आई मीन द मोमेंट यू चूज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आपको इश्यू हो रहा है ना, उसको अगर आपने चूज कर लिया तो आपको पता है उसमें आपकी ग्रोथ है। आई मीन ये जो इशू है ना, ये इशू इस तरीके का है कि अगर मैं इसके साथ जाता हूँ तो मेरे को आगे काफी मेरे रास्ते खुल रहे हैं। तो आपको सब ऐसे कौन से इशू है या क्या सिचुएशन है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे लग रहा है ये फिनेंस और करियर से रिलेटेड है। आई मीन फिनेंस, करियर और फैमिली से रिलेटेड है, और फैमिली और फिनेंस बीच में आ रहे हैं। ओके,
जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको बैलेंस की जरूरत है। सो सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है इस सिचुएशन में? बैलेंस लेकर आओ एरीज। यू नीड टू फोकस कि मुझे, मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें दोनों पार्टी का, लाइक चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, लाइक करियर और फैमिली, चाहे ये आपकी हायर स्टडीज हो, चाहे आपकी फैमिली हो, ओके, चाहे ये आपका एक्चुअल फिनेंस हो और फैमिली हो, लाइक एक्चुअल फिनेंस मीन्स कि यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर फैमिली और लाइक ऑन समवन, ओके, तो उस चीज पे भी आपको बैलेंस करना है। या फिर ये हो सकता है कि लाइक सभी के लिए नहीं, बट हाँ, फॉर 0.01% कोई 2% हो, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कि मुझे एक्चुअल में फील हो रहा है फाइनेंस से रिलेटेड है, बट मैंने सारे ऑप्शन दे दिए। यहाँ आपको बैलेंस लाने की जरूरत है, ओके। जब हम किसी चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते ना, जिस पे हम फ्री रहते हैं, ओके, जैसे हमारा मन भले ही किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे है या पर्टिकुलर चीज पर है, लेकिन अगर हम उसी बारे में सोचते रहेंगे तो हम बाकी चीजों को डिसबैलेंस कर देंगे। दैट्स फॉर श्योर। सो हमें क्या करके रखना है? हमें बैलेंस करके रखना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा तो मतलब थोड़ा तो थोड़ा तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा एरीज, बिकॉज एरीज यू आर बॉस, ओके। तो जो आप डिसाइड करोगे वो ही होगा, ओके। बट बॉस से कहते हैं ना, बॉसीनेस में ऐसा ना हो कि कुछ लोग इग्नोर हो जाए या कुछ सिचुएशन इग्नोर हो जाए। हेड अप रखो, बट ईगो में नहीं, ओके। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है इस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बताया ना कि आपको वो ट्रैवल मिल रहा है, वो उसमें ट्रैवल करने का भी मौका मिल रहा है, उसमें आगे बढ़ने का भी मौका मिल रहा है। सो रोको मत अपने आप को, कंट्रोल मत करो। मैंने बोला ना, इस सिचुएशन के साथ जाओगे आपके और दरवाजे खुलेंगे, लेकिन उस सिचुएशन के साथ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीजों को इग्नोर कर दो, ओके। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको फॉरवर्ड मूवमेंट है यहाँ पे, और आपको फॉरवर्ड ही रहना है, आपको आगे ही बढ़ना है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको, जैसे मैंने बोला ना, फैमिली, यहाँ फैमिली ही हैम्पर हो रही है। क्यों हो रही है, क्या रीजन है, आई डोंट नो। यहाँ पे आपकी फैमिली को थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी आपको। और फैमिली अटेंशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली उनकी टेकिंग केयर कर रहे हो। यू हैव टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर देम। आई नो आप प्रैक्टिकल हो, आई नो यू हैव दैट लीडरशिप कि मैंने जैसा बोल दिया वैसा बोल दिया, बट एरीज आपको थोड़ा सा इमोशनल होकर अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, या फिर जिस भी चीज को आप फैमिली मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप सिंगल, यू डू नॉट हैव यू नो like spouse or partner or anything, okay, but it is आपकी जो immediate family है, your bloodline, your mummy, your papa, your siblings, your friends, okay, जिन्हें भी आप अपनी family मानते हो, give them attention, या फिर उनको वो emotionally support दो, okay। and if you have a spouse, then do not forget, आप अपने spouse को, अपने, अगर आपके पास kids हैं, like अगर आपके kids हैं एरीज, तो प्लीज टेक अ टाइम आउट। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, टेक अ टाइम आउट। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे आपका फिनेंस, लाइक आपका करियर और फिनेंस एंड योर फैमिली बोथ नीड्स अटेंशन। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपका अपना अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी बॉडी, नो। बहुत क्लियर मैसेज है मुझे एरीज कि आपकी फैमिली बहुत हैम्पर कर रही है। आई डोंट नो, बट कुछ तो है जो चीज आप उन्हें दे नहीं रहे हो। इमोशनल अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। बट आप भले ये कहो एरीज कि मैं तो सैटरडे संडेज उनके साथ रहता हूँ, या फिर मैं अवेलेबल रहता, लाइक मैं होता हूँ, ओके, फिजिकली होता हूँ। फिजिकली होना और अवेलेबल होना, देयर इज अ डिफरेंस। सो यू हैव टू मेक श्योर, ओके। आई डोंट नो मैं इस पर्टिकुलर थिंग पे क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ, बट यस, कुछ लोगों को हो सकता है सुनने की जरूरत है कि आपकी फैमिली नीड्स योर अटेंशन, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको आगे बढ़ने का भी पे भी ध्यान देना है। मैंने बोला ना, हर चीज में आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है, आपको स्लो डाउन नहीं होना है,
ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके क्या आपको किस चीज पे अटेंशन देने की जरूरत है कि मैं स्लो डाउन तो नहीं हो रहा हूँ, मैं सिचुएशन के हिसाब से चल तो रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। मान लीजिए मेरी सिचुएशन डिमांड कर रही है बेबी स्टेप, तो मैं बेबी स्टेप भी ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। मेरी मेरी यू नो ये सिचुएशन जो है मेरी डिमांड कर रही है आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कि मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। ओके, आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि इस वजह से आपके घर में कलेश या आपके उस एनवायरनमेंट में एक बैड एनर्जी ना क्रिएट हो जाए। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आपको सबसे ज्यादा इसी बात की अटेंशन, लाइक कहते हैं ना कि इस सिचुएशन की को आपके अटेंशन की इसलिए जरूरत है कि आप अननेसेसरली किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंस जाओ, अननेसेसरली किसी आर्ग्यूमेंट में ना फंस जाओ। इफ अगर आपको दिखता है कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है एरीज, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, बिकॉज आपको पता है कि आपको किस तरीके से चीजों को बैलेंस आउट करना है या किस तरीके से चीजों पे एक्शन लेना है, भले ही वो स्लो एक्शन हो, बट यू नो। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सी ये भी मैसेज यही कह रहा है, कितनी भी डिफिकल्टी आ रही है, समटाइम्स एरीज व्हाट हैपन, आपका नेचर मुझे ऐसा फील हो रहा है, यू आर लाइक, मैंने जैसे कह दिया, देर इज अ लाइन। ओके, देर इज अ काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा जिसे हम कहते हैं, मैंने खींच दी है। इसके आगे नहीं होगा कुछ, या इसके पीछे नहीं होगा कुछ। सो लाइक आप बहुत रिजिड हो, यू नीड टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल। आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका अटेंशन बहुत जरूरी है इस चीज पे देना, कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी जब आती है तभी हम गिव अप नहीं करते हैं। सो हो सकता है समटाइम्स आपको ये थॉट आते हो कि मैं गिव अप कर देता हूँ, आई डोंट वांट टू बी इन दिस काइंड ऑफ हेडेक सिचुएशन, कि जो मुझे हेडेक दे या मुझे जो परेशानियां दे। बट यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, आपको मूव ऑन करते रहना है, भले कितनी भी डिफिकल्टी हो, आपको मूव ऑन करते रहना है। लाइक कहते हैं ना, कंटिन्यूटी में आपको चलना है। और आपका जो ये रिजिडनेस है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है। जब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैं यही बताना चाहती हूँ, जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो ही आप मूव कर पाते हो आगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फ्लेक्सिबिलिटी का। एक बहुत बड़ा ट्री होता है, बहुत बड़ा ट्री, यू नो बहुत बड़ा, जिसकी जिसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा फैली हुई हैं और जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, वो बहुत गंदा वाला जो स्टॉर्म आएगा ना, वो उस पर टूट जाएगा। मतलब चांसेस हैं कि वो गिर सकता है, वो टूट सकता है। ओके, लेकिन जो पतला सा है, जिस बहुत पतली उसकी ब्रांच है, ओके, ट्री की, ओके, भले वो कितना भी लंबा, बहुत बहुत पतली ब्रांच है, और उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो जैसे जैसे हवा जाएगी ना, वो वैसे वैसा रुख ले लेगा। राइट, अगर हवा दाई तरफ है तो वो दाई तरफ चला जाएगा, अगर हवा बाई तरफ है तो बाई तरफ चला जाएगा। सो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पे भी स्थिति ऐसी ही है, यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी ही है कि हवा चल रही है और बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म आ रखा है। एक पर्सन हैंडीकैप है, एक पर्सन थोड़ा सा इल लग रहा है, बट स्टिल वो सिचुएशन पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो हर एक सिचुएशन को, हर एक स्टॉर्म को फेस कर सकता है। ओके, आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी या थोड़ा सा रिलीजन, लाइक जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, लाइक जिस भी रिलीजन से आप हैं, थोड़ा सा रिलीजियस होना है आपको। ओके, मैं ये नहीं कह रही अगर आप नहीं मानते हैं किसी गॉड को या डेटी को, देन इट्स ओके, सी इट्स ऑल अप टू यू। ओके, अगर आप हायर पावर को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, आप मेरे चैनल पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यूनिवर्स और गॉड और डेटीज को नहीं मानते हो। ओके, आप जिस भी धर्म से हैं उनके बारे में एक्सक्यूज मी, आप उनको बताओ अपनी प्रॉब्लम। देखो, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। ओके, सो एरीज हो सकता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारी बातें हों और आप अपने आप को ना फ्री नहीं कर पा रहे, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपको इस पे बहुत ज़रूरी अटेंशन देने की ज़रूरत है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करना है। अपने थ्रोट चक्रा से जो भी आपको बोलना है ना, लाइक अपने जो आपकी डेटीज हैं, जो आपके गॉड है, जो आपके यूनिवर्स है, जो आपका लाइक जो भी जिनको भी आप हायर पावर्स को मानते हो ना, उनके साथ कनेक्ट करो।
बोल के इन द सेंस कि आप अपने मन में यहाँ तक दबाए रखे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो उनसे। कुछ चाहिए, मांगो। रास्ता चाहिए, रास्ता मांगो। और ये हो सकता है ये चीज आपको जानने की जरूरत थी, इसीलिए तो। और जितने जो भी भगवान होते हैं ना, जो भी हमारे डेटीज होते हैं, हमारे लाइक यूनिवर्स होते हैं, हायर पावर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, दे नो हम किसी पेन से गुजर रहे हैं, दे नो हम किसी डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं। और अगर हम वो चीज का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पास पहुंच जाते हैं। सो एरीज, आपको इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि टू टू टेंगो होता है चीज, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। तो अगर आप किसी चीज पे बहुत फोकस कर रहे हैं, किसी चीज को लेट डाउन कर, लाइक किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं, किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, वो मत करो, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग विल लेट यू डाउन वन डे, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी उस चीज की। ओके, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर मुझे लग रहा है 6, 6, 5, 5, 10, 555, 555 आपको दिख सकता है। ओके, एंड 5 इज फॉर चेंज। एरीज, आपको चेंज की जरूरत है। 6 इज फॉर स्टेबिलिटी। ओके, बैलेंस, बैलेंस आउट लाओ, करो, स्टेबिलिटी लेकर आओ, चीजों को ट्राई करो मैनेज करने का। ओके, 6 स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेशन, लाइक आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको फ्री आउट, अपने आप को फ्री कर रहे हो। ओके, 5 इज फॉर चेंज, किस किसी ऐसी सिचुएशन पे चेंज लाना जो कि इम्पॉसिबल है। ओके, अब आपको देख लेते हैं कि अब इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बता दिया कि आपको किस चीज का ख्याल रखना है। अब एक बार और यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए ले लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज इस सिचुएशन में एरीज को एडवाइस दीजिए, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। सी, मैंने अभी द एम्प्रेस, सी एरीज, मैंने आपको क्या बोला कि आपको फैमिली के साथ थोड़ा सा इमोशनल होने की जरूरत है, इमोशनल अवेलेबल होने की जरूरत है। सी, द एम्प्रेस कार्ड, तो या तो ये आपकी स्पाउस को, लाइक अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, देन ये आपकी एम्प्रेस को, ओके, रिप्रेजेंट कर रहा है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ हर, यू नीड टू ट्रीट हर एज एन एम्प्रेस। ओके, चाहे आपकी स्पाउस हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो। ओके, कोई भी फीमेल एनर्जी अगर आपके फीमेल फिगर है आपके घर में, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक अ एम्प्रेस। ओके, आपको उनको एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, एक इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। ओके, और ये कार्ड जब मैंने आपको बोला था ना इमोशनल सपोर्ट, और आपका जो कार्ड है जिस एरीज को जो रिप्रेजेंट करता है टैरो कार्ड में, जो कार्ड वो है एम्परर कार्ड। सो सी, एम्परर कार्ड के बजाय ये कार्ड है लाइक द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस क्या होती है, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं। तो आपको अपने अंदर इमोशंस लेकर आने, इमोशनल अवेबिलिटी लेकर आनी है, अवेबल रहना है। अगर आप किसी भी चीज में अगर आप शट डाउन हो गए, सी कंप्यूटर होता है, अब मैं कंप्यूटर पे कैसे काम करूंगी, वो शट डाउन है। आई कैन नॉट टाइप, आई कैन नॉट गूगल इट, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो शट डाउन है। उसको मुझे, मैं अगर उसको यूज करना चाहूंगी तो आई हैव टू मुझे स्विच ऑन करना पड़ेगा। सो वही चीज है, अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली आपके साथ कनेक्टेड हो, आप चाहते हो कि आप जिस सिचुएशन में फोकस करना चाहते हो उसमें आप सपोर्ट चाहते हो उनका, तो देन आपको भी उतना ही सपोर्ट देना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, आप शट डाउन हो, यू नीड, आपको यहाँ पे फ्री होना है। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इतना मत जुकेड़ लो, आई एम सॉरी, इतना ज्यादा मत जकड़ लो, इतना ज्यादा मत अपने आप को इतना इंडल्ज कर दो कि आप फ्री महसूस ना कर पाओ, आप साबोटाज हो रहे हो किसी चीज में। ओके, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपको आपको साबोटाज नहीं करना है, अपने आप को फ्री रखना है। ओके, और ये जिस दिन भी आप देख रहे हो ना, उस दिन की एनर्जी से 20 से 40 दिन के बीच में होगा। ओके, तो आपको कोई भी सिचुएशन में ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्यों अपने आप को रोक रहा हूँ, मैं क्यों साबोटाज कर रहा हूँ, देन उसी टाइम पे आप बोलो कि नहीं, मुझे साबोटाज नहीं करना है अपने आप को, मुझे यहाँ पे फ्री होना है। मुझे आपको एरी सूरज के साथ, लाइक सन के साथ कनेक्ट करना है, येलो कलर के साथ कनेक्ट करना है। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्र, आपको अपने स्टमक का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिस टाइम हमारा स्टमक बिगड़ता है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र डिसबैलेंस हो जाता है। आपको अपना
बिकॉज हमारे स्टमक से ही पूरी बॉडी अलाइंड है, बिकॉज स्टमक जो है, सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो हमारे मिड में आता है, लाइक नेवल साइड में। ओके, स्टमक स्टमक पे, ठीक है ना। तो वो चीज है, और उसके अपर वाले भी अलाइन नहीं रहेंगे, नीचे वाले भी अलाइन नहीं रहेंगे। तो आपको उसका ख्याल रखना है। ओके, सबसे ज्यादा आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्र का ख्याल रखना है। एरीज, विटामिन डी, ओके, आप जितना ले सकते हो उतना लो। और सी, मैं यही कहूंगी कि आप जितना ज्यादा सूरज के साथ कनेक्ट करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन लेते हो, अफर्मेशन करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन लाइक सन की गुड मॉर्निंग, जो जो लाइक गुड मॉर्निंग अफर्मेशंस होती है ना, लाइक सन की, पॉजिटिविटी की, इस तरीके की अफर्मेशंस होती हैं, वो आप लो, ठीक है, वो आप करो। ओके, नाउ वी विल सी कि आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं। एंजल आप एरीज को इस सिचुएशन में, लाइक किस सिचुएशन में उनको ध्यान देने की जरूरत है, प्लीज आप बताएं, और क्या मैसेजेस हैं। सी, मैंने बोला था ना, इट्स ऑल अप टू यू, आई टोल्ड यू दिस, यू नो, आई फील सो गुड। आपको ना, आई फील सो गुड जब कंफर्म कर देते हैं एंजल। आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो, ये वे मशीन आई है, लाइक तराजू आया है। ओके, यहाँ पे भी यू नीड टू बैलेंस आउट, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी एक सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देना, ठीक है ना। कम्युनिकेट क्लियरली, आई टोल्ड यू कि आपका जो थ्रोट चक्र है उसमें इश्यूज है। ओके, वो थ्रोट चक्र पे और सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना है। आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है, व्हाट यू वांट, से इट। ओके, इमोशनली भी आपको यू नो अवेलेबल रहना है, ताकि आप कम्युनिकेट कर सको। नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स ऑल अप टू यू, मैंने बोला था, इट्स ऑल अप टू यू। आई डोंट रिमेम्बर मैंने किस चीज में बोला था। ओके, इफ यू बिलीव in deities, then communicate with them. If you believe also, if you believe in deities, if you believe in higher powers, communicate. अपनी intention दो, and abundance. Do not worry, abundance is there. Okay? आपको yes, अपनी abundance, finance. Abundance क्या होती है? Finance, family. हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, हम एवरी डे सूरज देख पा रहे हैं, हमारे पास फूड है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास सारी चीजें, सुविधाएं, सारी सुविधा है। ओके, हमारे पास परिवार है। ओके, हमारे पास अच्छी जॉब है, या जो भी है आपके पास, उसके लिए आप थैंकफुल रहो, और वो ही आपकी अबंडेंस है। अबंडेंस सिर्फ पैसों से नहीं होती, अबंडेंस हर एक दिन का सूरज आप देख पा रहे हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं। ओके, सो एरीज, अबंडेंस का भी ख्याल रखो, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। सो ये जो चीजें थी, ये जो रीडिंग में आया था, इन सब को लेके आपको, आप आपकी अटेंशन इन पर जरूरी है, लाइक आपको इन पे ध्यान देना है, इन सब चीजों पे। ओके, सो आई होप एरीज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इसे क्लेम करना ना भूलें। आप इसे क्लेम कर सकते हैं लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस रीडिंग पे कमेंट करके। और एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स से भी मुझे ग्रैटिट्यूड और इस रीडिंग को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको 1% भी हेल्प किया, देन आप सुपर थैंक्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं। मेंबरशिप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द मोमेंट यू जॉइन मेंबरशिप, you will be able to access all the exclusive content for you. Okay, stay blessed, take care, bye bye.